Hello बच्चों, this is Baljinder Kaur and I am professor at IIT. So I know आप सब बहुत ही स्ट्रेस में होंगे, प्रेशर में होंगे बिकॉज आपका एग्ज़ाम है. तो गाइज डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. तो मैं आज आपको ऑप्टिक्स चैप्टर कराऊंगी जिसकी वेटेज है 18 मार्क्स की. तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो आपके 18 मार्क्स कहीं नहीं गए. तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, राइट. तो इस चैप्टर में से आपका 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क का, 1 मार्क का हर टाइप का क्वेश्चन बनता है. तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं. पर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको सारी वीडियो के अपडेट मिल जाएं. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो टॉपिक है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम रिफ्लेक्शन. ओके, तो रिफ्लेक्शन आप सब लोगों को पता है, 9th क्लास में ऑलरेडी करके आए हो. तो क्या होती है रिफ्लेक्शन? सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक एट एनी सरफेस. तो जब वो बाउंस बैक कर जाती हो तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट. तो रिफ्लेक्शन के लॉ क्या हैं? तो जैसे मान लो हमारी ये एक सरफेस है, ये है नॉर्मल, यहाँ से लाइट आई, इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो ये एंगल बनाती है आई और ये बाउंस बैक हो जाती है एंड दिस इज आर एंगल. सो सबसे पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट. एंड सेकेंड लॉ इसका ये है, ये जो होता है पॉइंट इसको बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है, ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया. और ये होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं. तो इसका सेकेंड लॉ ये रहा, ठीक है जी. तो अब रिफ्लेक्शन में हमारे पास है मिरर. तो हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. तो इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है. तो मैं आपको कनकेव और कॉन्वेक्स जो है उन दोनों की इमेज फॉर्मेशन बता देती हूँ, ठीक है. तो चलो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं. ये है कॉनकेव मिरर, राइट. तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पी पॉइंट. तो जिस साइड इसका फेस ओपन होता है उधर ही हमारा होता है फोकस और फिर होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है. और ये है कॉन्वेक्स मिरर. तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. कॉन्वेक्स क्या होता है? तो कॉन्वेक्स का फेस इस साइड ओपन होता है, देखो ऐसे, और ये होता है पी पॉइंट, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हमारा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसका राइट साइड पे बनता है, उसका लेफ्ट साइड पे बनता है, राइट. अब साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान रखना है. आपने नंबर लाइन देखते हो ना मैथ्स में, उसी तरह से आपने यहाँ पे नंबर लाइन की तरह मतलब यूज करना. लाइक जो नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, राइट साइड, जीरो से राइट साइड जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो सेम चीज यहाँ पे पी पॉइंट को हमने एक जीरो पॉइंट कंसिडर करके चलना है. तो यहाँ पे जो पी एफ हो गया हमारा वो हो गया पॉजिटिव, राइट. और पीसी हमारा है वो भी पॉजिटिव. तो पीसी की जो वैल्यू होती है उसको हम आर बोलते हैं. आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर. पीएफ जो होता है इसको हम फोकस से डिनोट करते हैं, मींस एफ, राइट. तो अब यहाँ पे पी एफ हमारा कितना हो गया, यानी एफ जो है वो नेगेटिव एफ हो गया. क्यों हुआ? मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव. एंड नेक्स्ट वी हैव पीसी. पीसी इज माइनस आर, राइट. तो इसमें दो तरह के केस होते हैं कॉनकेव में. एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल होता है. तो रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं. तो अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है ऐसे, यहाँ पे ए बी मेरा है ऑब्जेक्ट, राइट. तो 3 लाइंस हमारी जाती हैं, ध्यान देना. एक लाइन गई यहाँ से, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी, वो वापस कहाँ से निकलेगी, फोकस में से. ध्यान से समझ लो, कॉपी पेन अपनी साथ में उठाओ और ये ड्रॉ करो जैसे जैसे मैं ड्रॉ करी हूँ, तब समझ में आएगा ये, राइट. देखो इंसिडेंट रे कहाँ पे स्ट्राइक करी और वापस गई पीएफ से. फिर सेकंड नंबर पे आपने यहाँ से लाइन स्ट्राइक करवानी है, यहाँ से ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और ये डायरेक्टली बैक हो जाएगी, राइट. डायरेक्टली बैक होगी. थर्ड रे जो है हमारी वो यहाँ से आएगी, ये पी पॉइंट पे, यहाँ से पी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी. ध्यान दो, यहाँ पी पॉइंट पे, पी पॉइंट से वापस हो जाएगी, ठीक है. तो तीनों लाइन जहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मिल रही हैं, मींस ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, तीनों रेज मिल रही हैं. तो इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे बी डैश ए डैश. ये होता है इमेज, राइट. तो आपको आई गेस इमेज क्लियर होगा. ये वाला जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनता है और इसको बोलते हैं रियल इमेज. तो अब हमने क्या करना है,
और एक चीज और याद रखनी है, P से लेके B, PB क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो P से लेके जो B है इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज होता है U। तो यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव साइड जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो -U। P से लेके B डैश हमारा क्या है, ये हो जाएगा -V, ये है इमेज का डिस्टेंस होता है -V, राइट। तो अब हमारे पास है मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होगा मिरर फॉर्मूला। और ये जो इमेज बना दिस इज रियल इमेज, राइट। तो ये रियल इमेज है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स में कैसे बनेगा। कॉन्वेक्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, इतना याद रखना। तो ये उधर को जाएगी, वापस बैक हो जाएगी, और यहाँ से मैं इसको मिला दूंगी एफ के साथ, राइट। तो एक रे सीधी जाएगी, यहाँ से निकलेगी सी के पास, थर्ड रे यहाँ से स्ट्राइक करेगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, और ये ऐसे हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। तो जहाँ पे ये तीनों मिल रही हैं, ये देखो, तो ये था मेरा ए बी, जहाँ पे ये 3 रेज मीट कर रही हैं, ये बना ए डैश बी डैश। तो अब देखो, अब इमेज बन रहा है हमारा बिहाइंड द मिरर। तो जब इमेज बिहाइंड द, ये मिरर के बिहाइंड पीछे बन रहा है, देखो इधर बन रहा है राइट साइड पे इमेज, अगर राइट साइड बन रहा है तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स में हमारा वर्चुअल इमेज बन गया, राइट। तो बट यहाँ पे हमारी पीबी की वैल्यू कितनी होगी, पीबी मैंने बताया था ये वाला डिस्टेंस पी से लेके बी तक का, ये होता है ऑब्जेक्ट, पीबी की वैल्यू होगी -u, और पीबी डैश, ये रहा पीबी डैश जहाँ पे इमेज का डिस्टेंस, इमेज हमारा हो गया +v क्योंकि पॉजिटिव हो गया, और बाकी पीएफ और पीसी तो हमारे पहले ही पॉजिटिव थे। तो ये वर्चुअल इमेज बना, और इसमें भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर फॉर्मूला, सेम ही रहेगा, साइन कन्वेंशन चेंज होगी कॉन्वेक्स में। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये साइन कन्वेंशन आ गई, अब हमें देखना है एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है। ये देखो, ये जो एफ होता है और ये आर होता है, पी से लेके सी का डिस्टेंस हम बोलते हैं आर, पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं फोकस। तो याद रखना हमेशा आर जो है ये हमारा क्या होता है, हमेशा 2f, ट्वाइस ऑफ एफ होता है आर, राइट। तो ये थे रियल केस फॉर कॉनकेव। कॉन्वेक्स में वर्चुअल केस बनता है, कॉन्वेक्स में एक ही केस होता है वर्चुअल, बट कॉनकेव में 2 केस होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो चलो ये आप सारा नोट कर लो किस तरह से साइन कन्वेंशन हमने ली। उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ कॉनकेव का वर्चुअल केस। एक बार मैं कॉनकेव का रियल और वर्चुअल दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। तो कॉनकेव में हमने क्या किया था, ये देखो, ये था रियल केस, और कॉनकेव का मैं ले रही हूँ अब वर्चुअल केस, राइट। तो ये है कॉनकेव का वर्चुअल केस, ये देखो, तो ये है पी पॉइंट, इधर है इसका एफ, इधर है इसका सी, पी एफ पी सी, और ये है पी पॉइंट, राइट, इधर है इसका एफ पी एफ, यहाँ पे है इसका पी सी। तो जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे, ये देखो सी के दूसरी साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखना है, तो क्या होगा, ये है ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारी एक लाइन यहाँ पे स्ट्राइक करी, ये वापस एफ में से पास हुई, एक लाइन हमारी सीधी गई स्ट्रेट, यहाँ पे गई, ये वापस बाउंस बैक हुई, एक लाइन हमारी यहाँ पी पे स्ट्राइक करी, रे ऑफ लाइट, वो यहाँ से निकली। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा था बेसिकली, इट इज बी डैश ए डैश, राइट। तो अब इस केस में यहाँ पे पी पॉइंट है हमारा, इसका इधर बन रहा है, सेम ही चीज है, बट अब हमने ये वाला, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको, दोबारा ड्रॉ करती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज करेंगे हम, राइट। तो चलो देखते हैं, ये है हमारा लेंस, तो अब हमने क्या करना, ये ये मिरर, ये P पॉइंट है, ये F है, ये C पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, F से पहले रखना है। तो क्या होगा, जो लाइन हमारी ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करी थी, वो सीधी यहाँ पे करेगी, ऐसे इधर को जाएगी और सीधी आगे निकल जाएगी और वापस आके C से मिलेगी, राइट, ऐसे निकल गई। एक लाइन ऐसे सीधी गई, वो वापस F में से रिफ्लेक्ट होगी, इसको भी हम ऐसे मिला देंगे, और एक P से यहाँ पे गई ऐसे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो
ये वापस यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे सारी लाइंस मिलानी है, तो ये बनेगा हमारा a डैश b डैश। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज। तो pb डैश यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव प्लस v इसकी वैल्यू है, pb हमारा यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव माइनस u इसकी वैल्यू है, pf की वैल्यू माइनस f है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, pc की वैल्यू नेगेटिव r है, राइट। तो यहाँ पे pf हमारा है नेगेटिव, pc हमारा है नेगेटिव माइनस r, pb की वैल्यू माइनस u, राइट। pb डैश यहाँ पे क्या है, नेगेटिव b। तो ध्यान दो, इधर डिफरेंस देख लो, यहाँ पे pb डैश पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये हुआ रियल केस, रियल इमेज बोलते हैं इसको, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। और ये हुआ वर्चुअल केस, वर्चुअल में क्या हो रहा है, दूसरी साइड बन रहा है, v पॉजिटिव है, यहाँ v नेगेटिव है, u हमारा दोनों केसेस में ही नेगेटिव था। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल, क्लियर, ओके। तो चलो, तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू एंड इज इक्वल टू i बाय o। सो व्हाट इज i हियर, i हमने लेनी है हाइट, हाइट ऑफ इमेज, एंड o हमने लेना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट का भी ध्यान रखना, अगर हमारी i हुई पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव कैसे होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर वाली साइड बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, उल्टा। तो जैसे कॉनकेव में हमारा उल्टा इमेज बनता था, राइट, रियल इमेज के केस में तो वो उल्टा इमेज है, तो हमने उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव लेनी है। तो ये भी साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान रखना, राइट। तो देख लो इधर, यहाँ पे होता है P पॉइंट। मैं आपको साइन कन्वेंशन एक बार दोबारा बता देती हूँ। अगर डिस्टेंस आप इधर से इधर को मेजर कर रहे हो तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर P से डिस्टेंस इधर को मेजर कर रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर हाइट हम ऊपर को मेजर कर रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हाइट हमारी नीचे को हो रही है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो बस ये साइन कन्वेंशन है हमारे, इसको ध्यान में रख के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। तो चलो देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो ये रही प्रॉब्लम, देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन द इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केसेस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देख लो जी, पहले 10 सेंटीमीटर फर्स्ट केस दे दिया, यानी u हमारे पास है, कॉनकेव की बात हो रही है, नेगेटिव, u हमारा नेगेटिव में ही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर r की बात हो रही है, कॉनकेव में r भी हमारा नेगेटिव है। देखो ध्यान दो, अगर आपको वो जो मैंने ड्रॉ करे हैं स्ट्रक्चर्स वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। -15 हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया, r से f निकाल लो, बिकॉज f हो जाएगी -r/2 मीन्स -7.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v बाई यू, राइट। तो अब मैग्निफिकेशन इन्होंने बोला ना, नेचर मैग्निफिकेशन निकाल लो और नेचर भी बताओ। तो अब हमारे पास u तो है, v नहीं है, तो v कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो अब हमारे पास u की वैल्यू है, यहाँ डाल दो, f की वैल्यू है, यहाँ डाल दो। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, v निकाल लो, उस v को यहाँ डाल दो, u तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मैग्निफिकेशन निकल जाएगी, राइट। अब v देखना है, अगर तो v आया पॉजिटिव तो यानी आपका जो इमेज बन रहा है वो रियल है, सॉरी वर्चुअल है। अगर आपका v आया नेगेटिव तो सेम साइड बन रहा है, तो क्या हुआ, तो रियल है। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ओके देन, सो ये तो था हमारा रिफ्लेक्शन। अब हम अगला टॉपिक करते हैं जो है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अब देखो रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मीडियम बदल जाएगा। रिफ्रैक्शन में हमारी लाइट जाती है, देखो ये है हमारा रेयरर मीडियम, राइट, यहाँ से गई लाइट, ये है नॉर्मल, ये देखो। तो मान लो ये है ग्लास, तो लाइट आई ऐसे, राइट, ऐसे जानी चाहिए थी ना स्ट्रेट, बट लाइट बदल गई, अपना रास्ता बदल लिया लाइट ने। कैसे बदला, ऐसे होगी, तो ये सीधी जानी चाहिए थी बट ऐसे होगी। तो ये एंगल है इंसिडेंट, ये एंगल है रिफ्रैक्टेड। तो चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या आई और आर इक्वल होंगे, नो, आई और आर यहाँ पे इक्वल नहीं है। इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू
इंसिडेंस एंगल इज नॉट इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल। तो बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना पाथ चेंज कर लिया लाइट ने। बेसिकली क्या था, लाइट जा रही थी रेयर टू डेंसर मीडियम। मीडियम होते हैं ना हमारे पास, जैसे लाइट एयर में ट्रेवल करती है, तो एयर में लाइट ट्रेवल करती है किस मीडियम, किस वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट से। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी से ट्रेवल करती है, सी इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कब ट्रेवल करती है, एयर में या वैक्यूम में, मीटर पर सेकेंड। बट जब ये किसी और मीडियम में चलेगी, मान लो पानी में चलेगी, ग्लास में चलेगी, तो ये सेम स्पीड नहीं रहेगी, मीडियम चेंज हो गया। डेंसर मीडियम में जाके इसकी स्पीड स्लो होगी, बिकॉज वहां पे डेंसर है, मॉलिक्यूल्स वगैरह है, उनके साथ स्ट्राइक कर रही है लाइट, राइट। तो उसको प्रॉपर वो स्पेस नहीं मिल रही, इसलिए उसकी स्पीड स्लो होगी। तो v जो है वो स्पीड कौन सी है, मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, किसी दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड होगी v। तो अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू क्या होता है, c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन v इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लाइट जा रही थी एयर की, एयर से, तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू एयर का, ये है मान लो ग्लास, म्यू ग्लास का। ठीक है, तो ये एयर से जब ग्लास में जा रही है तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जब ये वापस आ रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, मान लो ये वापस आ रही है, तो ये हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। I नॉट इक्वल टू R, म्यू c/v हो गया। अब एक और रिलेशन आता है म्यू का, सेकंड नंबर रिलेशन नोट कर लो, जो कि है स्नेल्स लॉ, जो कि होता है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, राइट। तो ये है साइन ऑफ I एंगल, साइन ऑफ R एंगल, तो इन दोनों का रेशियो हमारा हो गया म्यू। ओके, तो ये म्यू का सेकंड रिलेशन आ गया, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे जाते हैं तो आप 3 पॉइंट्स लिखोगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिख दो, सेकंड पॉइंट लाइट जब सेकंड पॉइंट में आप स्नेल्स लॉ बता दो कि म्यू साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ आर होता है। थर्ड पॉइंट में आप लिख दोगे सेम इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन वन प्लेन, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन हम डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं, हमारे एवरीडे रूटीन में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो हमें बताते हैं कि रिफ्रैक्शन हमारे डेली रूटीन में होती है। तो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है ये है हमारी अर्थ, राइट। तो सन हमारा जब राइज करता है, ड्यूरिंग सनराइज के टाइम पे क्या होता है, ये देखो सन होता है यहाँ पे, ये सन है। तो जब सनलाइट आती है तो वो ऑब्वियसली एयर से आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डेंसर मीडियम है। क्यों है डेंसर मीडियम, क्योंकि बहुत सारे वाटर वेपर्स, पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी गैसेस हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में घूमती है, जिसकी वजह से हमारा 8 किलोमीटर तक का अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके एंटर करती है तो रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है, तो लाइट हो जाती है रिफ्रैक्ट। देखो यहाँ से लाइट आई, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी, अब ये होगी ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्शन की वजह से उसका इमेज क्रिएट हो जाता है, यानी सन का इमेज यहाँ पे बनता है, राइट। ये देखो डायग्राम यहाँ पे, और हमारी आईज को दिखाई देता है कि सन राइज हो गया। हमारी आईज को ये दिखाई देता है सन अभी बिलो द हॉरिजन है, अभी राइज नहीं हुआ, बट हमें लग रहा है कि राइज हो गया। क्यों, बिकॉज रिफ्रैक्शन की वजह से उसका इमेज दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये फिनोमिना जिसकी वजह से दिन हमारा 4 मिनट्स लंबा हो जाता है। कैसे, 2 मिनट्स मॉर्निंग में 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है राइज होने से, एक्चुअल राइज होने से पहले हमें सन दिखता है। इवनिंग में जब वो सेट हो जाता है तो उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखता रहता है। तो ड्यू टू दिस फिनोमिना डे बिकम लॉन्गर बाय 4 मिनट्स। ओके, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। अब सेकेंड फिनोमिना की बात कर लेते हैं। ये देखो, मान लो आप ये नोट करना, आप कभी आपके बकेट में, पानी की बकेट है, उसमें डालो कॉइन, ठीक है। तो कॉइन डालोगे, ये देखो ये रहा, ये है इसकी एक्चुअल डेप्थ ये रही है, पानी भरा हुआ है यहाँ तक। तो अब यहाँ से लाइट गई, देखो ऐसे स्ट्राइक करी, ये है नॉर्मल, ऐसे बेंड होगी, तो इस कॉइन का इमेज बन गया यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, ये इसका इमेज है।
हमें क्वाइन क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। देखना डाल के कभी ऑब्जर्व करना, क्वाइन फेंको आपको लगेगा ऊपर है, बट एक्चुअल में जब हम हाथ डाल के देखते हैं, बचपन में करते होते थे हम ऐसी चीजें, डालते थे कोई चीज ऊपर दिख रही है, क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में वो कहीं और है, बट उसका इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये हुई उसकी रियल डेप्थ। रियल डेप्थ तो उसकी ये है, हमें जो दिख रही है इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, अपेरेंट। तो ये है अपेरेंट डेप्थ। तो अब यहाँ पे हमारा म्यू जो है उसका रिलेशन क्या होता है, उसका रिलेशन होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये थी रिफ्रैक्शन। अगला टॉपिक है हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये डेफिनेटली आएगा, तो ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे केस बता देती हूँ TIR के, हमारे पास कौन कौन से केस बनते हैं। तो TIR मतलब है रिफ्लेक्शन हो रही है TIR के केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होती कब है, इसकी क्या क्या कंडीशन है TIR की। तो देखो इसकी 3 कंडीशन है। लाइट सबसे पहले, फर्स्ट कंडीशन इज लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो अब हमने क्या करा, ये मैंने डेंसर मीडियम बना लिया। मान लो ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम है, हम ले लेते हैं μ2 या μw। ये है एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μa। तो अब देखो ये है नॉर्मल, यहाँ पे लाइट आई, स्ट्राइक करी ऐसे और बेंड होगी, सीधी जानी चाहिए थी बट बेंड होगी। तो ठीक है, तो ये एंगल मेरा आई है, ये एंगल है आर। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में ये मैंने नॉर्मल बनाया, यहाँ से लाइट आई, ये देखो ये इंसिडेंस एंगल है। तो ये रिफ्रैक्ट कब हो रही है, केस नंबर 1 ये कहता है कि जब हमारा इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो हमारा है इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंस एंगल लेस होगा तो लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। बट अगर इक्वल होगा तो लाइट 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट करेगी। देखो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही है ये, राइट। तो ये यहाँ पे गया। अगर हमारा इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो क्या होगा, तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, बाउंस बैक कर रही है, ये देखो। ठीक है, तो ये बना रही है ये इंसिडेंस एंगल हमारा, और ये है रिफ्लेक्ट, अब रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब ये थर्ड केस में, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3। थर्ड केस में क्या हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, सेम मीडियम में वापस आ रही, तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। तो कहने का मतलब है ये जो इस थर्ड कंडीशन है इसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back in the same medium is called a TIR, total internal reflection. And what are the necessary conditions for TIR? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। So the condition number 1, light should travel from denser to rarer medium. Condition number 2, incidence angle should be greater than critical angle. एंड व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल? अब आप सोच रहे होगी क्रिटिकल एंगल बोली जा रही है, होता क्या है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है, ये देखो आई सी के इक्वल हो जाता है, कब होता है, जब आर हमारा 90 होता है। तो अब हम म्यू और इसके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या रिलेशन है हमारा। म्यू का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल, साइन ये इंसिडेंस एंगल है हमारा, उल्टा हो जाएगा साइन आर, बिकॉज डेंसर टू रेयर जा रही है, अपॉन साइन आई। तो साइन आई हमारा हो जाएगा सी, और साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो आई हो गया हमारा सी के इक्वल, आर की वैल्यू होगी 90। तो यहाँ पे पुट करो, तो म्यू का रिलेशन क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन 90 बाय साइन सी। ये हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो म्यू का रिलेशन क्या आ गया, 1 बाय साइन सी। सो दिस इज रिलेशनशिप
बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लो। तो ये था TIR। TIR में आपको नेसेसरी कंडीशन बतानी होगी, डेफिनेशन बतानी होगी, क्रिटिकल एंगल बताना होगा, और TIR होती कब है, कंडीशन क्या है इसकी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना है जिसकी वजह से हम डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड बहुत चमकता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो क्यों चमकता है, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड क्या है? तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड सबसे पहले एक इसकी एप्लीकेशन है TIR की। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा होता है और इसका क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल है। तो इसीलिए डायमंड का जो फेस है वो कट हुआ था। जब लाइट उसके अंदर एंटर होती है तो क्या होती रहती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो इसीलिए वो चमकता है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मिराज तो सुना होगा या देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा। गर्मियों के दिनों में, हॉट समर डेज में आप बैठ जाओ किसी पॉन्ड के बैंक पे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये रही पॉन्ड, राइट। तो पॉन्ड के बैंक पे आप बैठोगे तो उस टाइम पे क्या होता है, गर्मियों के दिनों में हमारा पानी से ज्यादा जो मीडियम डेंसर है वो हमारा कौन सा होता है, बाहर, क्योंकि बाहर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से, ह्यूमस की वजह से डेंसिटी जो है बाहर वाले डेंसर मीडियम बन जाता है। तो अब पानी के अंदर जब हम देखेंगे इसको, मान लो ये रहा ट्री, ये रहा ट्री, हमें ये ट्री कैसे दिखाई देता है, तो यहाँ से लाइट गई, ये देखो ये यहाँ पे स्ट्राइक करी, ये बैंड होगी जिसकी वजह से उसका उल्टा इमेज बन गया। इमेज ऐसा सा बनता है, ये ट्री बना लो अच्छी तरह से, ये मिराज है, बिल्कुल टिप के साथ टिप उल्टा इमेज बनता है। तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ TIR। ओके, उसके बाद हमारे पास TIR की बहुत सारी एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, केबल की वायरिंग, केबल जो हम केबल देखते थे ना, केबल टीवी, उसकी जो वायरिंग होती थी ग्राउंड अंडरग्राउंड होती थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगा होता था। ठीक है, वैसे ये आई गेस कट गया है सिलेबस से, तो फिर भी मैं समझा देती हूँ, एप्लीकेशन में समटाइम केस स्टडी में आ सकता है। तो क्या होता है, इसमें लाइट ऐसे एंटर होती है, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट बैक होती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो TIR इसकी वजह से सिग्नल जा रहा है। तो क्या होता है, टीवी कैसे टीवी देख पाते हैं हम, टीवी हो गया, इंटरनेट कैसे चल रहे हैं, है ना, ये टेलीफोन की जो वायरिंग है वो कैसे चल रही है। तो वायरिंग में क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा। क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो वॉइस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरह से जाती है, अंदर ही अंदर मूव होती जाती है, TIR के थ्रू जाती है। तो जो दूसरा एरिया जहाँ पे वो पहुंचती है वहां पे भी ट्रांसमीटर होता है, वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। तो जैसे मैं आप बात कर रही हूँ, हेलो कर रही हूँ किसी से, उसको मेरी हेलो की आवाज सुनाई दे रही है, ये सारा मिली सेकंड में प्रोसेस होता है। तो ये सारा होने के बाद उसको मेरी हेलो इसीलिए सुनाई दे रही है ना। तो ये सारा टीवी, रेडियो, ये हमारी टेलीफोन, केबल वायरिंग, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे यूज होता है। बाकी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये। अब आप लोग स्कैन करते हो, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, वहाँ पे भी TIR होती है। सो लॉट्स ऑफ फिनोमिना, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन TIR। ओके, सो ये था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम इसका कोई क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फाइंड द एंगल ऑफ क्रिटिकल फॉर मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू दे रखा है √3। तो कहता है क्रिटिकल एंगल निकालो, म्यू की वैल्यू गिवन है। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम सॉल्व। म्यू इज √3, C हमने निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C, राइट। तो ये आ गया, तो sin C उधर चला जाएगा, sin C इज इक्वल टू 1/μ, 1/√3 आ गया। तो अब sin 1/√3 कब होता है, ठीक है, 1/√3, इट्स √3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, इट्स इक्वल टू 0.57। तो ये 0.57 के इक्वल आ रहा है। 0.5 पे जो वैल्यू होती है 30 डिग्री होती है साइन की, बट ये 0.57 30 से ज्यादा है, तो हम नियर बाय इसको 34-35 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो 35 डिग्री क्रिटिकल एंगल का रिलेशन आ गया, 35 डिग्री क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे ये क्रिटिकल एंगल का रिलेशन हमारा निकल गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसेज, स्फेरिकल सरफेसेस। तो लाइट जब ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है, इस टाइप के रिलेशन है हमारे। तो चलो देख लेते हैं ये भी। तो हमारा फर्स्ट केस है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू, बेसिकली दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर और डेंसर मीडियम में पड़े हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है। तो चलो देख लेते हैं, हमारे पास केस नंबर 1 है हमारा।
यस, ये रहा हमारा केस। ये हमने ड्रॉ करा डायग्राम। डायग्राम ध्यान से ड्रॉ करना, राइट। तो ये रहा हमारा केस। तो यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इधर बनाएंगे और ये है हमारा पी पॉइंट, ये पी हो गया और यहाँ पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूंगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्या करा, रेडियस ऑफ इसको नॉर्मल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना है और ऑब्जेक्ट से लाइट गई ऐसे और यहाँ पे एंगल बनाया इंसिडेंट आई एंगल और लाइट ऐसे चलेगी, यहाँ पे एंगल बना आर एंगल, ये है आर एंगल और यहाँ पे बना हमारा इमेज आई। ऑलराइट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एंड आई, ये सारा रिलेशन आ गया हमारा। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो रिफ्रैक्शन हो रही है, ओ पी की वैल्यू कितनी है, इट इज माइनस यू और पी सी की वैल्यू कितनी है, इट इज प्लस आर। पी आई की वैल्यू कितनी है, इट इज प्लस वी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहाँ पे मैं इसको एम का एम बता देती हूँ, ये एम है, लेट इट बी एन, एम एन मैंने ड्रॉ करा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। पहले डायग्राम को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लो, सारा समझ लो किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करी है। तो आप पेंसिल स्केल से बनाना, अच्छी तरह से ड्रॉ करके आना सो दैट आपके मार्क्स ना कटे। मैं यहाँ पे तो रफली ड्रॉ करके आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सारे साइन कन्वेंशन हमने नोट कर लिए। अब हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे कहाँ पे, एम पे। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, जल्दी से बता दो क्या होता है। स्नेल्स लॉ की वैल्यू μ1 साइन आई, राइट, जहां से लाइट जा रही है μ1 साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल आर। ये है स्नेल्स लॉ, जहां से जहां जा रही है, राइट। अब साइन आई और साइन आर एंगल जो है ये दोनों ही बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो हम साइन आई की जगह ओनली आई लिख देंगे, आई इज इक्वल टू μ2r। ये होगा मेरा रिलेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरी, μ1i इज इक्वल टू μ2r। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो अब अपने ट्रायंगल लेनी है। कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ओ, ये ओ ली, यहाँ पे पॉइंट कौन सा था, एम, ओ एम सी, ओ एम सी ट्रायंगल लेनी है। एंड मैंने ट्रायंगल ली ओ एम, सॉरी, ऑब्जेक्ट को लेना है मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, राइट। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ये वाली ट्रायंगल, और मैंने इमेज को लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये देखो ये ब्लैक वाली ट्रायंगल हमने ली, ओ एम सी। ओके, सेकेंड केस में हमने लेना है इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो उसके बाद सेकेंड केस में ये ब्लू वाली ट्रायंगल हम लेंगे। तो पहले मैंने ब्लैक वाली ली ट्रायंगल ओ एम सी, फिर मैंने ली दूसरी ट्रायंगल, ट्रायंगल एम आई सी। तो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ओ एम सी में अब हम क्या करेंगे, इंटरनल एंगल, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट एंगल है इसको अल्फा कंसिडर करेंगे, जो हमारा आई के साथ एंगल बन रहा है उसको बीटा कंसिडर करेंगे, जो हमारा सी के साथ एंगल बन रहा है उसको गामा कंसिडर करेंगे, राइट। अब इंटरनल एंगल का जो सम है वो आउटर एंगल के इक्वल होता है। आपको पता है ज्योमेट्री का रूल है, ये आप 10th क्लास में करके आए हो। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, तो हम ओ एम सी में लिख लेंगे रिलेशन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये रिलेशन बन गया हमारा। एम आई सी से हमने रिलेशन लिया आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, तो यहाँ से आ जाएगा आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ध्यान से देखो ये इंटरनल एंगल, इन दोनों का सम आउटर एंगल हमारा गामा है। अल्फा प्लस गामा इंटरनल एंगल, इस ट्रायंगल में आउटर एंगल हमारा आई है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली जो कि बन गई गामा माइनस बीटा, गैमा माइनस बीटा। तो ये आई और आर हमारे आगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आई और आर की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी μ1, आई की जगह मैंने डाल दिया अल्फा प्लस गैमा, अल्फा प्लस गामा, और μ2 आर की जगह मैंने डाल दिया गैमा माइनस बीटा। ओके, ये हो गया। तो चलो अब हम अल्फा जो है उसको टैन अल्फा कंसिडर करेंगे, गामा को टैन अल्फा, साबी को टैन ले लेंगे।
तो tan हम कहाँ से निकाल लेंगे, देखो अल्फा कहाँ पे है, ये रही, हम ट्रायंगल लेंगे MNO, यहाँ से हम निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, MN/ON। तो ये देखो मैंने यहाँ पे डाल देनी μ1, अल्फा की जगह मेरा रिलेशन आ जाएगा tan अल्फा MN/ON, ये आ गया tan अल्फा, प्लस गामा की जगह मेरा आ जाएगा रिलेशन MN/NC, ये आ गया मेरा tan गामा इज इक्वल टू μ2, राइट। तो अब μ2 गामा अगेन मेरा आ गया, ये देखो NM, गामा यहाँ पे NM/NC, सेम चीज़ MN/NC, ये रिलेशन आ गया, प्लस MN/NC। अब अगला आ गया बीटा, तो बीटा हमारा यहाँ पे है, ये हो जाएगा MN/NI, MN/NI, राइट। तो ये रिलेशन आ गए मेरे तीनों। अब मैंने MN कट कर देना है, राइट। अब O N जो है, N इज़ वेरी क्लोज टू P, जहाँ पे N है वहाँ पे P लिख देंगे, तो ये बन जाएगा μ1, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा PO, प्लस μ1 N की जगह P, PC इज इक्वल टू μ2 N की जगह PC, ओपन कर दो इसको, प्लस μ2 जहाँ पे N है वहाँ पे P, PI। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे और रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और PC इकट्ठा कर देंगे, तो μ1/PO की वैल्यू कितनी है, माइनस यू आ गई, और प्लस μ2 की वैल्यू कितनी है, PI आ गई, विच इज इक्वल टू, इधर गया ना, यहाँ पे आके माइनस होगी, माइनस PI, यानी ये होगी V इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, PC इकट्ठा कर देंगे, μ2 माइनस μ1, PC की वैल्यू कितनी है R, और यहाँ पे μ1/PO की वैल्यू माइनस U आई थी, और माइनस μ2/V। तो ये हमारा रिलेशन आ गया जब लाइट हमारी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, ओके।